Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing the third part of 10th class book His First Flight. Name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the third part, जो राइटर है मंडेला है वो क्या कहते हैं, इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. हर आदमी की दो ऑब्लिगेशंस होती है, ट्विंस होती हैं ऑब्लिगेशंस, यानी जो जिम्मेवारी होती है वो डबल होती हैं. तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, दो ट्विन ऑब्लिगेशन है. दो ऑब्लिगेशन क्या है? एक तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, माँ बाप के प्रति, वाइफ के प्रति और बच्चों के प्रति. एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो उसके लोगों के प्रति होता है. हिज कम्युनिटी, उसका समुदाय, हिज कंट्री, उसका देश. इन ए सिविल एंड ह्यूमन, ह्यूमन सोसाइटी की जो सिविल और जो ह्यूमन सोसाइटी है वहां पे ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, कि हर आदमी जो है वो ऑब्लिगेशंस को पूरा करे अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी. अपनी इंक्लिनेशंस, अपनी जो नेचुरल जो पावर है उसकी, उसके हिसाब से और उसकी एबिलिटी के हिसाब से इन चीजों को पूरा करे. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, अपने जन्म के साथ, जो मेरा जन्म हुआ था ना उसके साथ, एक ऐसा आदमी और कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, कि साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे कलर या मेरे जो परिवार या स्किन के साथ जो पैदा हुआ था ना, उसके लिए ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बहुत मुश्किल था. इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, एक आदमी कलर वाला यानी ब्लैक कलर का, हु अटेम्प्ट्स टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो प्रयास करता है एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने के लिए, वाज पुनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको क्या किया जाता है? पुनिश किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है. इन साउथ अफ्रीका ए मैन, एक आदमी, हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटी को पूरा करने की सोचता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनइविटेबल, इनइविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. उसके ऊपर क्या है? उसको दबाया जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है उसकी फैमिली से, उसके घर से, और उसको फोर्स किया जाता है अपार्ट, अलग रहे. ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ द स्केयरली एंड रिबेलियन, और उसको एक रिबेलियन, यानी उसको रिबेलियन होता है जो विरोधी, विद्रोह करता है ना, विद्रोही माना जाता है. I did not in the beginning choose to place my people above my family. पहले क्या था कि मैंने अपने जो लोग हैं उनको अपनी फैमिली से ऊपर चूज नहीं किया. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों को सर्व करने का प्रयास किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन. जब मैंने अपने लोगों को प्रयास किया कि मैं उनको सर्व करूं, सेवा करूं, तो मैंने पाया मुझे रोका गया मेरे ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, एज ए सन, ब्रदर, फादर एंड ए हस्बैंड. यानी जब मैंने अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश करी, दो कर्तव्य है ना, एक फैमिली के प्रति और एक नेशन के प्रति, तो जब इसने अपने नेशन के प्रति, लोगों के, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य निभाने की सोची, तो इसको रोक दिया गया. आई वॉज बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं पैदा हुआ था कि जो हंगर, भूख होती है ना आज़ादी की, उस भूख के साथ में पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था विद ए हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं भूख के साथ पैदा नहीं कि मैं आज़ादी मिलेगी ये होगा, मैं तो फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से फ्री, दैट आई कुड नो, जो मैं समझ सकता था. फ्रॉम, बच्चे के लिए आजादी का मतलब क्या है? क्वेश्चन बनेगा, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स, जहां मेरी माँ रहती थी, जहां मेरी माँ की झोपड़ी थी, उसके जो खेत थे उसमें मैं सोचता था कि मैं फ्रीली घूम सकता हूँ.
फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो साफ पानी की धारा है, नदी है, उसमें तैर सकता हूँ। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से जाती है। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग, कि मैं स्टार्स के नीचे बैठ के अपना खाना खा सकता हूँ और जो धीरे धीरे बुल चल रहे हैं उनके ऊपर बैठ के मैं सैर कर सकता हूँ। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने फादर का ओबे किया, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई, जब तक अपने फादर की आज्ञा पालन किया और जो मैंने कस्टम्स है उनको फॉलो किया, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, भगवान ने जो लॉ बनाई है इंसान के लिए, तब तक तो मैं ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। It was only when I began to learn, ये तब था जब मेरे को समझ में आने लगा, that my boyhood freedom was an illusion, कि मेरा जो बॉयहुड है ना, जब बॉयहुड आई मेरी, यानी जब मैं छोटे बच्चे से और बॉय बना, तो जो मेरा जो समझ में आई कि जो फ्रीडम है वो क्या है, एक एल्यूजन है, एक भ्रम है। When I discovered, जब मैंने डिस्कवर किया एज ए यंग मैन, और जब मैं बड़ा आदमी हुआ यानी जवान हुआ, that my freedom had already been taken from me, और फिर मेरे को समझ में आया कि जो मेरी आज़ादी है वो पहले ही ले ली गई है। That I began to hunger for it, फिर मैं आज़ादी की भूख जो है वो मेरे अंदर जगी। At first, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था मैं चाहता था कि अपने लिए आज़ादी प्राप्त करूं। द ट्रांसिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांसिस्टरी जो होती है ये होती है नॉट परमानेंट, सिर्फ मैं चाहता था कि मेरे को रात को पढ़ने के लिए जाने दिया जाए। रीड, पढ़ूं, व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहता हूं वो मैं पढ़ूं, एंड गो वेयर आई चूज, जहां मैं चाहता हूं वहां मैं जाऊं। लेटर बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं जोहान्सबर्ग का एक पूरा इंसान हो गया, यानी पूरा आदमी हो गया, 25-30 साल का हो गया, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैं जो बेसिक फ्रीडम जो होती है और जो सम्मानजनक जो फ्रीडम होती है उसके लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से अचीव कर सकूं, ऑफ अर्निंग माई कीप्स, और अपनी जो अर्निंग्स है उनको जारी रख सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी कर सकूं, एक परिवार बना सकूं, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और जो फ्रीडम है नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और जो कानूनी तौर से वो जो जीवन है वो प्रतिपादित ना हो। बट देन आई स्लोली सा, फिर धीरे से मैंने देखा दैट कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, फिर धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूं जो फ्री नहीं हूं, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन जो है वो भी फ्री नहीं है। आई सा, मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है, दैट वॉज कर्टल्ड, जिसको कर्टल कर दिया गया है, जिसको रिड्यूस कर दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक मी, लेकिन ये हर उस आदमी की फ्रीडम जो है जो मेरे जैसा लगता है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को आज़ादी नहीं है, जो आदमी मेरे जैसा दिखता है उन सभी की फ्रीडम को क्या कर दिया गया है, कर्टेल्ड कर दिया गया है, कर्टेल्ड कर देना, रिड्यूस कर दिया गया है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उस टाइम मैंने ज्वाइन किया किसको, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और उस टाइम जो हंगर थी, भूख थी, किस चीज की भूख, माई ओन फ्रीडम, पहले तो मैं क्या चाहता था, सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहता था, लेकिन अब क्या था, अब बिकम द ग्रेट हंगर, अब ये और ज्यादा भूख बढ़ गई थी, किस चीज की, फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए, किसकी आजादी, माई पीपल, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आजादी। अब मेरे को अपनी आजादी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो सबकी आजादी चाहिए थी। इट वॉज दिस डिजायर, ये इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इच्छा क्या थी, फ्रीडम किसकी, मेरे लोगों की,
टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो लोग हैं बड़े शान से और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, और उसने एक फ्राइटेंड जो यंग मैन था, एक डरा हुआ जो आदमी था, उसको बदल दिया इनटू ए बोल्ड वन, एक बोल्ड वन, साहसी में। दैट ड्रू ए लॉ अबाइंडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और उस तरीके से फिर मैं क्या बन गया था, एक क्रिमिनल, यानी जो कानून के विरुद्ध होते हैं वो क्रिमिनल अकाउंट होते हैं ना। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और उसने क्या किया कि जो फैमिली लविंग हस्बैंड यानी पति जो अपने परिवार से प्यार करता है, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, उसको एक बगैर घर का, यानी इसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और जो एक आदमी क्या चाहता था, वो लाइफ लविंग मैन जो जिंदगी से प्यार करता था, वो क्या बन गया था, एक मॉन्क, एक साधु बन गया था। I am no more virtuous of or self-sacrificing than the next man. फिर मैं सिर्फ वर्चुअस, गुणों वाला और सेल्फ सेक्रीफाइस, अपने आप को बलिदान करने वाला आदमी नहीं था। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं ये जो पुअर और लिमिटेड जो फ्रीडम है इनको मैं एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउ की गई है, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मेरे को समझ में आया ना कि मेरे लोग फ्री नहीं है, तो ये जो थोड़ी सी जो आज़ादी थी ना, मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, फ्रीडम जो है वो इंडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, किसी भी परिवार, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर चैन है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो प्रतिबंध था, वो क्या था, वो मेरे सभी लोगों के ऊपर प्रतिबंध था। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो मेरे लोगों के ऊपर जो चेन थी, वो चेन क्या थी, वो बेड़ियां मेरे ऊपर भी पड़ी हुई थी। आई न्यू, मेरे को पता था दैट कि ओप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड, जो ओप्रेसर, ओप्रेस करने वाला, जो लोगों को दबा रहा है, यानी जो सफेद लोग हैं, गोरे लोग दबा रहे थे ना उनको, तो जो ओप्रेसर हैं उनको भी लिबरेट किया जाना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, जैसे जिन लोगों का दमन किया जा रहा है और जो लोग दमन कर रहे हैं, तो जो लोग दमन कर रहे हैं ना, जो लोगों को दबा रहे हैं, उन लोगों को भी क्या मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ इट। अब इंपॉर्टेंट बात कही इसने, ध्यान रखेंगे कि जो आदमी हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जिसने दूसरे आदमी की आजादी को छीन लिया है ना, वो भी प्रिजनर है, किस चीज का, हेटेड का, नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस्टिस एंड द नैरो माइंडनेस, वो प्रीजस्टिस और नैरो माइंडनेस के पीछे का बंदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं आजाद नहीं हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीन रहा हूं ना, इसका मतलब मैं भी फ्री नहीं हूं, क्योंकि नफरत से गिरा हुआ ना मैं, तो नफरत के कब्जे में हूं। अगर मैं किसी दूसरे आदमी की फ्रीडम छीन रहा हूं तो मैं भी फ्री नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, जब मेरी आजादी को मुझसे ले लिया जाए ना, तो मैं फ्री नहीं हूं, और अगर मैं किसी की आजादी को ले लेता हूं तो भी मैं फ्री नहीं हूं। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर्स alike are robbed of their ह्यूमैनिटी, और जो ओप्रेस्ड लोग हैं या फिर जो ओप्रेसर हैं, दोनों के दोनों जो है रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी जो मानवता है वो छीन जाती है। ठीक है, तो पॉइंट जो राइटर है वो कहना चाहता है कि जो लोग किसी का दमन कर रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, वो भी प्रिजनर हैं। जो दबा जिसको दबा रहे हैं वो तो है प्रिजनर, और जो दबान लग रहे हैं वो भी प्रिजनर हैं। जो दबान लग रहे हो किसी का प्रिजनर है, वो हेटेड के प्रिजनर है, किसके, नफरत के प्रिजनर है। ठीक है, दिस वाज योर लेसन, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।